बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं शाहरुख हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा हक ऑफिशियल। ए ईमान वालो, सच बोलो और सच का साथ दो। आज जो कि ईद का एक बहुत बड़ा दिन है हम मुसलमानों के लिए, ईद का त्यौहार पर तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से, आपके अहले खाना को और जो जो मेरे फॉलोवर्स हैं तमाम को स्पेशली मेरा सलाम कबूल हो और आप लोग ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ये जो कि आज आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, कम से कम एक साल के बाद, एक साल की दूरी के बाद मैं दोबारा एक शो पर आया। मैंने सोचा कि यार बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे व्लॉगर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं और अब जिस तरह प्रोफेशनल, जिस तरह के आप लोग आते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा ब्रेक लूं और सोचूं कि यार मेरा कंटेंट सबसे अलग क्या होना चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं जो काम करूं वो बहुत डिफरेंट हो, किसी को कॉपी ना हो, किसी की चीजें ना हो। तो इस सिलसिले में मैंने अपना पहला एपिसोड आज मैं करने जा रहा हूं, उसका नाम है एक्सपोज। हमारा एक शो होगा, हर फॉर्मेट पे हम एक शो करेंगे, हर टॉपिक पे हम शो करेंगे, उसकी रियलिटी क्या है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी बात खत्म करूं, यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर अपना अपना व्लॉग जो मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा स्कैम है और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक जो मुझे लगता है कि यार जो सबसे बड़ा स्कैम वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे के मुताबिक, पाकिस्तान की आबादी जैसे है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर मोबाइल सार्फिन जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि हर दूसरा बंदा, हर दूसरा मोबाइल यूजर है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी लाखों की आपकी जमा पूंजी को ये किस तरह एक्सपोज कंटेंट के जरिए के मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कहां चूना लगता है, दुकानदार कहां आपको चूना लगा रहा है। तो मैं आज सबसे पहले मोबाइल सार्फिन और मोबाइल डीलर जो बड़े बड़े लोगों के साथ स्कैम कर रहा हूं, कैसे स्कैम कर रहा हूं, मैं इस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप जो दुकान पे जाते हैं, सबसे पहले आपने करना ये है कि आप किसी भी दुकान पे जाएं, एक मुस्तनद दुकान हो जिसके अंदर आप जाएंगे पीटीएस अप्रूव हो। और हो ये रहा आजकल दुकानदार, बहुत सारे दुकानदार मेरी जहां मैं देखता हूं, मेरे पास जो सोशल मीडिया पर जो इश्यूज आ रहे होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुकानदार हजरात नॉन पीटीए मोबाइल फरोख्त कर रहे हैं। अब वो किसी और मोबाइल का आईएमआई के साथ मैच करके चंद दिनों के अंदर वो बोलते हैं कि आप ले जाएं, पीटीए के साथ कोई मसला नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। पहली बात, वो कॉपी, वो किट मोबाइल होती है जिसको हम कॉपी कहते हैं। अब वो होता ही जैसे कि एक चीज की रकम की 36,000 रुपए का, यार 40,000 रुपए का अगर मोबाइल है तो सबसे पहले वो आपको आधी कीमत में दिया जाता है दुकानदार हजरात को। अब इसमें उसको 50% उसको प्रॉफिट होता है। जब उसको 50% प्रॉफिट होता है तो वो सोचता है, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट, अगर कोई मोबाइल लेने आ रहा होता है तो वो कोशिश करता है सबसे पहले मैं उन, वो जो दुकानदार हजरात उनका एक माइंड सेट है, वो देखता है सबसे पहले कि यार ये जो कस्टमर है हमारा, ये एजुकेटेड बंदा है या वेल सेटल बंदा, तो उसके साथ ये नहीं करता। वो कहीं कहीं हो भी जाता है, उनको ऑनलाइन जरिए उनको भी चूना लग जाता है, चूना सबको लग रहा है। आज इस शो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बचना कैसे, आपने इस चीजों को फोकस कैसे करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले उस दुकान से मोबाइल की खरीदारी करनी है जहां पर आप पहले भी मोबाइल ले चुके हो और जो आपके घर के बिल्कुल करीब या अपोजिट हो, ताकि अल्लाह ना करे कभी कोई मसला हो तो आपकी उससे जान पहचान हो और उसके पास आप इजीली जा सकते हो। अब होता है आप रहते हैं मलीर में और आप सदर रहे, तो इसका डिस्टेंस होता है और आप जो देखते हैं कि यार मैं जब ले गया हूं, जब एक बंदे का स्कैम हो जाता है ना, तो फिर वो कोशिश करता है कि यार चलो कोई बात नहीं है, हम कोशिश करते हैं। अब वो उसके अंदर आपकी आधा प्रॉफिट, आपका जो मोबाइल 40,000 का मोबाइल है वो 20,000 के अंदर ले लेता है और 20,000 रुपये आपसे चार्ज वो पूरे कर रहा है। लेकिन चंद दिनों के बाद वो मोबाइल टाटा बाय बाय, छैया छैया हो जाता है। होता ये कि फिर वो जब वो चीजें आप जब चीजों को देख रहे होते हो कि यार ये तो हमारे साथ वो चीजें कर हो चुकी है, स्कैम हो चुका है, अब आप तो हो चुके हैं, अब आप ऐसी चीज को अच्छी नेकी की नीयत से आगे उसको फॉरवर्ड करें ताकि जो आपको चुना लगा है वो किसी और को चुना लगे। आप ये देखें ना, बेशतर मैं दुकानदारों हजरात को फिर एक तंबीह कर रहा हूं कि हक हलाल का कारोबार करें। बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम के लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है यार मैं कारोबारी बंदा हूं, मैं छोटा सा भी एक काउंटर के अंदर भी शिकायत आ गई तो मेरा मामला चौपड़ हो जाएगा। ये छोटे दुकानदार हजरात जो 5 6 10 मोबाइल रोज बेच रहे हैं, ये भी छोटे, मैं कह रहा हूं 5 10 मोबाइल एवरेज है। आप ये देखें 20 करोड़ से जाहिद मोबाइल सार्फिन है, तो आपका हर दूसरा शहरी मोबाइल यूज कर रहा है। तो वो अगर उसके साथ 1 करोड़ बंदे के साथ भी स्कैम हुआ है, अगर मैं एक बात कह रहा हूं 20 करोड़ के अंदर 1 करोड़ भी स्कैम हुआ, 50 लाख भी स्कैम हुआ, तो आप सोच लें कि आपको 20,000 40,000 वाला मोबाइल 20,000 में देके उसने आधा प्रॉफिट लेकर आपके साथ उसने वेल सेटल कर गया और अपना काउंटर बनाकर और सोशल मीडिया पर सबको बेचकर आपको पागल बना दिया। उसने आसान अल्फाजों के अंदर ये है कि उसने अपना कारोबार कर लिया, उसका जो आज का कोटा था उसने पूरा कर लिया। उसका आज का जो फिगर था कि मैं 5 10 हजार रुपए लेके जाऊंगा
तो वो ले गया। आपने सबसे पहले मोबाइल खरीदने से पहले आपने देखना ही है कि यार ये आया, ये मोबाइल वाला जो है, ये हमारा जिस हम शॉप से खरीदारी कर रहे हैं, ये इस मुस्तनद चीज़ों के लिए इसका नाम है, या आप ऐसे अनजान बंदे के पास जाते हैं। सबसे पहले आपने देखना ये कि IMI जो नंबर सबसे पहले होता है ना मोबाइल को, अब होता ही बहुत सारे दुकानदार करते क्या है कि मोबाइल यूज किया हुआ उसको रिकंडीशन में लाके साफ सुथरा करके उसको बिल्कुल, आजकल पॉलिश भी ऐसी आ रही है ना कि वो उसको देखते हुए वो आगे बढ़ा देते हैं। तो कोशिश ये करें मोबाइल को, आप जिस जिसके साथ ये हुआ है मेरी बात उसका मुतफिक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजिम मुझे बताइएगा कि किसके साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा। मैं नाज़रीन आज सब फिर आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज प्लीज कोई भी काम करें उसके पीछे होमवर्क करें और कोशिश करें कि यार मैं कोई जो काम करने जा रहा हूं या कोई खरीदारी करने जा रहा हूं तो आपके साथ ये स्कैम ना हो। सबसे पहले मैं आप फिर कह रहा हूं, फिर इंशाल्लाह हम जैसे कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को अवेयरनेस के लिए मैं प्रोग्राम करना चाहता हूं ताकि आपके साथ किसी किस्म का स्कैम ना हो। बहुत सारे लोग, मैंने बताया बहुत सारी चीजें थी जो बात और खुल के भी किसी दिन हुआ, मौका मिला क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टर्म है, उसको मुझे देखना होता है कि यार उसको हम कितने जल्दी रिजॉल्व कर लें। बहुत सारे लोग हैं, मैंने बताया ये छोटा सा मैंने आपको इशू बताया कि पीटीए नॉन पीटीए आपने मोबाइल लेना ही नहीं है। सबसे मेन चीज आप होता ही है ना, बहुत सारे दुकानदार किसी और का IMI करके वो आपको मोबाइल थमा देते हैं जो चंद दिन 2 दिन तो सही चलता है, तीसरे दिन क्योंकि वो आपको काउंटर पे पहले ही बोल देता है कि भाई आज यहां तक की गारंटी है, आगे की गारंटी नहीं है, आगे गारंटी आपकी खुद की है। तो आपने कोशिश ये करना है कि भाई अपने आप को चूना लगने से बचाना है और कोशिश करना है कि कोई भी मोबाइल ले डब्बा बैग ले, किसी कंपनी का शोरूम हो आप उसी खरीदारी करें, वीवो या कोई भी इन एवरीथिंग कोई भी कंपनी है, सैमसंग है, बहुत सारी जो आउटलेट है क्योंकि वो कंपनी के अपने आउटलेट होते हैं, उस पर कहीं पे भी स्कैम का भी कहीं भी गारंटी नहीं है, कहीं पे भी कोई मसला नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आउटलेट से खरीदारी करें और जो आपका मुस्तनद बंदा हो, जो आपका दुकानदार मुस्तनद है, उससे हमेशा खरीदारी करें। तो नाज़रीन आपको कैसा लगा टॉपिक आज का, आपने टॉपिक कमेंट्स का बताना है और जो जो मेरे मुझे देखकर आपको लग रहा है आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि अगर आपके साथ भी मसला हुआ तो किस सिटी से था और कैसे हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।